सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं नॉर्सेट 11 के लिए। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? हेलो गाइस, आई एम सुशीला प्रजापत, नॉर्सेट 10 रैंक 130। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे 2 महीने में हमें फुल सिलेबस रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है और कैसे टाइम मैनेज करना है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक किस्सा सुनाती हूँ। ठीक है, तो किस्सा ऐसा है कि जब हमारा फाइनल एग्जाम चल रहा था कॉलेज का, तो हमारा ऑस्की था, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन साइकेट्रिक का। तो हमने वो एग्जाम दिया, तो हमारे बहुत से डाउट थे कि क्या हमने सही किया है, हमारा रेस्पॉन्स क्या था। और तो हमने क्या किया कि चलो सर से जाके पूछते हैं। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स सर के पास गए फीडबैक के लिए। तो हम गए तो सर ने हमें बताया कि हमारा रेस्पॉन्स आइडियली क्या होना चाहिए था और क्या क्या हमने उसमें प्रॉब्लम्स, लाइक गड़बड़ क्या क्या किया है, वो उन्होंने हमें बताया। उसके बाद सर ने अचानक से एक क्वेश्चन हमारे सामने रख दिया कि क्या प्लान है तुम लोगों का नर्सिंग के बाद, व्हाट्स योर प्लान। तो सम ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि एमएससी करना है, सम ऑफ वी सेड लाइक नॉट सेट निकालना है सर, और हमें नॉट सेट देना है। तो फिर हम हमारे मन में सवाल था कि सर बहुत कम टाइम रह जाएगा। तो हमने सर से पूछा कि सर हमारा कोर्स फरवरी में खत्म हो रहा है, अप्रैल में एग्जाम है, तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इतने कम टाइम में। तो सर ने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि बहुत कम टाइम है, तो जो ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है यही तुम्हें प्रिपेयर नहीं करने दे रहे। पहले तो तुम इस सवाल को ही अपने दिमाग से निकाल दो। टाइम, जितना तुम्हारे पास टाइम है तुम उतने में जितना प्रिपेयर कर सकते हो उतना करोगे। तो सर ने एक बात कही जो मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ सी गई। सर ने कहा कि अकॉर्डिंग टू मी 2 मंथ इज मोर देन इनफ टू, 1 मंथ इज फॉर रिविजन एंड 1 मंथ इज फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। उस दिन के बाद मैंने ये कभी नहीं सोचा कि टाइम कम है। मैं अपना टाइम जितना होता था पूरा पढ़ने में लगाती थी, और कभी भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मेरे पास टाइम कम है। दिन में भी जो मैं प्लान करती थी उतना हो जाता था, उसके बाद भी टाइम बच जाता था। मेरे दिमाग में वो सब था ही नहीं कि कैसे करना है, क्यों करना है, ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं। ओवर थिंकिंग करनी ही नहीं है बिल्कुल। आप लोगों को फुल्ली फोकस्ड रहना है कि मुझे इतना सिलेबस है, इतना प्रिपेयर करना है, इतने दिन में ये करना है, तो हो जाएगा। कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो कम टू द पॉइंट नाउ, किस्सा आप लोगों ने सुन लिया। तो हाँ, आज हम इस वीडियो में मैं आपको एक प्लान बना के देने वाली हूँ कि 2 मंथ में कैसे हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन में पढ़ना है, रिवाइज कैसे करना है, एमसीक्यू कहाँ से, कौन सी बुक से करना है। तो ये प्लान जो है वो अभी मैंने नहीं बनाया है, ये प्लान मैंने पहले ही बना लिया था, मैंने खुद फॉलो किया है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। सो अकॉर्डिंग टू प्लान, सब्जेक्ट को हमें हर एक सब्जेक्ट को एक एक करके लेके चलना है, और हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए डेज वाइज डिवाइड कर लेना है। जैसे कि 1 मंथ में हमें रिवीजन करना है, तो हमें डिवाइड करने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना कितना दिन देना है। पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, इट्स अप टू यू। सो पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 10 days। 10 days इज मोर देन इनफ, मेडिसिन एंड सर्जरी बोथ, विद आप सम ऑफ क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आप साथ साथ में कर सकते हो टारगेट हाई से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते तो क्वेश्चन कर सकते हो। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 10 days, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 5 days, पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग 5 days, एंड देन ओबीजी 7 days, एंड मेडिकल मेंटल हेल्थ नर्सिंग 3 days। तो ये है हमारे मेन मेन सब्जेक्ट्स। एंड फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग 2 to 3 days, इट्स अप टू यू। अगर आप 2 days में कर सकते हो, अगर आप 3 days में कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमारे पास बहुत कुछ रिवाइज करने के लिए होता है लेकिन उतना टाइम टेकिंग नहीं है। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2 days में करना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 10 days, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग 5 days, एंड ओबीजी 7 days, एंड फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग 1 to 2 days। एंड फार्मेकोलॉजी जो अदर सब्जेक्ट्स है, जो कि स्मॉल स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फार्मेकोलॉजी आप 1 to 2 days में कंप्लीट कर सकते हो, अगर नहीं भी होगा तो 3 days। ओके, देन रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स से समटाइम क्वेश्चन कम्स, सो उसके लिए 1 day रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स, एंड नर्सिंग एजुकेशन 1 day। तो दिस 2 days। तो टोटल इफ विल सी, इट विल बी अराउंड 35 days। तो इन
June. In June is over, we think of. July. In July we have 31 days, and in August we have 30 days. So 35 days we will take that July, and then we think, okay, in August we have 25 days we have for question practice. So we have to do daily 200 questions, and then we have to analyze them, and daily we have to do one full mock test. That's more than important. दैट्स इसेंशियल, आपको वो करना ही है। डेली एक फुल मॉक टेस्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है, मिस्टेक बुक बनाना है और उसमें लिखना है, वो आपको करना ही होगा। उसके बाद हम एक जैसे कि ये पूरा दिन नहीं लेते हैं ये सब चीज़ें कि 200 क्वेश्चन वन मॉक टेस्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, तो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे हर एक सब्जेक्ट को, तो आपको उसमें हाईलाइट करना है क्या क्या आपका गलती हो रहा है, कहाँ कहाँ आप जो चीज़ें भूल जा रहे हो या फिर जो दिमाग में नहीं आ रहे, उन सब चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है। और डेली आपको 2 to 3 पेजेस जो है आपको उसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो 25 डेज के लिए ये प्लान फॉलो करना है। और क्वेश्चन आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, टारगेट हाई करते हैं बहुत लोग। टारगेट हाई से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन के लिए टारगेट हाई बेस्ड है, और क्लिनिकल बेस्ड जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस उसमें है वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन इज वेरी नाइस, तो आप वहां से क्वेश्चंस करना है। और उसके अलावा अगर आप चाहे तो PR यादव से कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ अगस्त इज ओवर, नाउ वी हैव 12 डेज और वी कैन से 11 डेज ऑफ सेप्टेम्बर। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें 6 डेज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक डेली मॉक टेस्ट देना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, हर एक दिन एक दिन एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है, और ओनली वो चीजें जो आप बार बार भूल जाते हो। ऐसा नहीं कि आप सारा फिर से रिवाइज करने लगोगे, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। तो आपको क्या करना है कि जो जो चीजें आप भूल जाते हो, जो जो आपने नोट्स हाईलाइट किए हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं ये भूल जाती हूँ, तो आपको वो रिवाइज कर लेना है। तो हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट आपको 6 डेज में 6 जो मेजर सब्जेक्ट है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, OBG, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, ओके, एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। लाइक वी थिंक ऑफ, ठीक है, मेजर 7 सब्जेक्ट्स है। अगर हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग को नहीं भी इसमें ऐड करते हैं तो वी थिंक ऑफ 6 सब्जेक्ट। तो उसके बाद 6 डेज के बाद हमारे पास देन विल थिंक ऑफ जो लास्ट के 4-5 डेज है, उसमें आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अगर आप करना चाहते हो तो, लेकिन आपको उसमें मॉक टेस्ट नहीं देना है, उसमें आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे आप जो थोड़ा बहुत जो शॉर्ट नोट्स आप बना के रखते हैं वो थोड़ा रिवाइज कर लो दिन में। आपको लग रहा है कि वो चीज़ मैं भूल जा रही हूँ, वो थोड़ा रिवाइज कर लो, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट को पूरा लेके नहीं बैठना है, क्योंकि लास्ट के जो 4-5 दिन होते हैं अगर हम उसमें कोई एक सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हैं और वो अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कुछ बाकी रह जा रहा है, तो वो हमें स्ट्रेस देता है। तो लास्ट के 4-5 डेज में बिल्कुल रिलैक्स्ड रहना है, बिल्कुल जो ये सोचना है कि मैंने कर लिया है, मैंने अपना सारा रिविजन कर लिया है, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। नाउ अगर कुछ देखना है तो जस्ट उसको देखो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और जो आपने मिस्टेक बुक बनाई वो एक बार देख लो कि मैंने क्या क्या गलती की है क्या नहीं की है। और मॉक टेस्ट अगर चाहो तो आप 1-2 दिन दे सकते हो, बट लास्ट के 2-3 डेज बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अगर उसमें मार्क्स कम रहे तो बहुत स्ट्रेस देते हैं। तो दैट्स द थिंग। तो ये 2 महीने बचे, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अपना पूरा जान झोंक दो इसमें, हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 2 मंथ में, 1 मंथ में रिवाइज करना है, 1 मंथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सुबह शांत मन से उठो, जिस दिन जो सब्जेक्ट आपने डिसाइड किया है ये सब्जेक्ट मुझे इतने दिन में करना है, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं करनी है, आराम से हो जाएगा। और आप देखोगे कि आपने 5 दिन दिया है OBG के, 7 दिन दिया है OBG के लिए, आप 6 दिन में ही कर लोगे। फिर एक दिन थोड़ा और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें कर, उसके लिए यूज कर लेना, तो आराम से, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 2 मंथ इज मोर देन इनफ, आपको बस यही सोचना है। तो दैट्स इट। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि गाइज, नॉर्सेट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, अगर आप लास्ट मिनट पे रिवीजन अच्छे से कर लेते हो और पैनिक नहीं होते हो, ठीक है, तो कीप इट अप, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड अच्छे से करना है। एंड
विज़न रखो कि हाँ हमें ये नॉर्सेट में ये एम्स चाहिए। जैसे कि मैंने बस सोचा था कि मुझे नॉर्सेट 10 में करना ही है, तो दैट वाज आई वाज लाइक यही नॉर्सेट मुझे देना है, मुझे इसमें ही करना है। एंड आई गॉट माई फेवरेट प्लेस एम्स ऋषिकेश। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। सो अपना जो एम्स आपको चाहिए, जो जगह आपको फेवरेट है, उसके बारे में सोच के चलो कि हाँ बस वहाँ पहुँचना है मुझे, और बस डेली मेहनत करते जाओ, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। थैंक यू गाइस।